में रवि, आप क्योंकि पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, आपने कवरेज की थी इन दोनों ट्विन टावर की, क्या पाया है आपने, क्या देखा है, और अभी इस वक्त आप अपने कैमरे से क्या दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए विपनेश, मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को बता दूं कि मैं ठीक ट्विन टावर के सामने मौजूद हूं और मैं अपने दर्शकों को टॉप व्यू दिखाऊंगा। टॉप व्यू यानी बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक यहां से पूरा व्यू नजर आता है। उसके आसपास जो एमरेल्ड सोसाइटी है वहां पर इस ब्लास्ट का क्या असर होने वाला है, आसपास ये ग्रीन एरिया है, सड़क है, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आज हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ 24 के दर्शकों को मैं दे दूं, क्योंकि मेरी अभी बात हुई है जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एडिफिस के, मयूर मेहता, उन्होंने अभी मुझे ये जानकारी दी है कि अभी भी कनेक्शन का काम अंदर चल रहा है, यानी अभी भी बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक 12 बजे दोनों ट्विन टावर्स को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने मेरे से बातचीत की है, अभी उन्होंने कहा है कि ठीक 12 बजे हम बिल्डिंग को खाली कर देंगे, उसके बाद एक्सप्लोडिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी जो टाइमिंग दी गई है 2:30 बजे की, 2:30 बजे यहां पर एक बड़ा धमाका होगा। अब अपने दर्शकों को एक टेक्निकल पहलू, क्योंकि प्रभाकर ने कानूनी पहलू समझा दिए हैं कि कानूनी प्रक्रिया क्या रही, किस तरह से न्याय अन्याय हुआ, लेकिन आम लोग हैं, उनके मन में यह सवाल है कि क्या भारत में 102 मीटर से ज्यादा ऊंची जो ये 2 टावर हैं, इनको गिराया कैसे जाएगा, गिरेगा तो तब क्या होगा, तो वो अपने दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए बेसमेंट, ये 2 टावर आपको दिख रहे हैं, ट्विन टावर, एक है अपेक्स टावर और साथ में एटीएस टावर जो है, इन दोनों को गिराने के लिए महज 12 सेकंड, यानी जिन बिल्डिंगों को बनाने में 12 साल लगे, लेकिन महज 12 सेकंड में ये मलबे में तब्दील हो जाएंगी। टेक्निक क्या होगी? उस टेक्निक का नाम है ब्लास्ट इम्प्लोजन, यानी इम्प्लोजन टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है? जो वाटरफॉल आपने देखा होगा, वाटरफॉल कैसे पहाड़ से गिरते हैं एक सीधी रेखा में, जैसे ही ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट कहां होगा? ठीक बेसमेंट से शुरुआत होगी, बेसमेंट में ब्लास्ट होगा और एक के बाद एक ब्लास्ट होते हुए टॉप फ्लोर यानी 32 फ्लोर जो है वहां पे 32वें मंजिल, वहां तक ब्लास्ट होंगे और सीधा जमीन पे गिर जाएगा। ये टेक्निक इम्प्लोजन टेक्निक कहलाई जाती है। वाटरफॉल की तरह दोनों टावर 9 से 12 सेकंड में मिट्टी के मलबे में तब्दील हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएं, जो एमरेल्ड सोसाइटी है, जो सफेद कपड़े से ढकी हुई है, इन पे क्या असर होगा, ये भी लोग जानना चाहेंगे कि वो आसपास की सोसाइटी है, जो लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लेकर पूरी तैयारियां, ये आप सफेद कपड़ा देख रहे हैं, ये एक खास तरह का कपड़ा है, इसे कहा जाता है जियो टेक्सटाइल। इसकी खासियत क्या होती है? ये ट्विन टावर पे भी लगा, आप देख सकते हैं सफेद कपड़े ट्विन टावर पे भी लगे हुए हैं। इसकी खासियत है कि जैसे ही ब्लास्ट होगा तो जो सीमेंट के टुकड़े होंगे, पत्थर, धुआं, वो उसको पूरी तरह से रोक लेगा, यानी इस कपड़े के उस पार ना धूल जाएगी, ना किसी तरह का टुकड़ा होगा आगे क्रॉस कर पाएगा, यानी किसी की सोसाइटी को, घर को वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये तैयारी की गई है। भूकंप का झटका ये कहा जा रहा है कि बहुत हल्का होगा, हाँ हवा का प्रेशर होगा, उससे जो शीशे कांच की चीजें हैं उन पे असर हो सकता है। इसलिए पहले हिदायत दी गई है जितनी भी सोसाइटी, एमरेल्ड सोसाइटी है, एटीएस सोसाइटी है, कि आप अपने शीशे और कांच के मकान को थोड़ा दूर रख लें। तो ये हिदायतें वहां पे दी गई हैं। ठीक 2:30 बजे भ्रष्टाचार की ये इमारत, जिसकी अंत कथा लिखी जा चुकी है, बस अब अंजाम देखना बाकी है, पूरी तरह से ढेर हो जाएगी। 12 बजे बिल्डिंग खाली करा ली जाएगी। हालांकि भी आप थोड़ी सी फॉग है, हमें अभी भी कर्मचारी एक टावर से दूसरे टावर तक आते जाते हैं कि अभी दोनों जो कनेक्शन का काम है, जो कनेक्ट करने का काम चल रहा है, उसके बाद ठीक 12 बजे दोनों इमारतें खाली करा ली जाएंगी और ठीक 2:30 बजे का वक्त है जब ट्रिगर दबेगा, वो बटन दबेगा और दोनों ये भ्रष्टाचार की इमारतें ध्वस्त कर दी जाएंगी। और देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले से ये भी बता दिया है कि आप सांसों से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को भी। विमल कौशिक का सीधे रुख कर लेते हैं। विमल दिखाइए उधर क्या हलचल है बिल्डिंग ब्लास्ट करने से पहले। जी बिल्कुल, देखिए मैं करीब 250 मीटर दूर हूँ और 250 मीटर का जो इलाका है वो लगभग ब्लास्टिंग जोन में है और यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट की गई थी कल शाम को भी कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से एहतियात बरतें। ये गेजा गांव पड़ता है बिल्कुल ठीक सेक्टर 93 जो है नोएडा का, जहाँ पर ये दोनों इमारतें हैं, सेक्टर 93B।
उसके ठीक अपोजिट साइड में ये पूरा गांव पड़ता है और यहाँ पर जो जितने रास्ते हैं, कई रास्तों को बंद किया गया है, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जिसमें जो सेक्टर 92 से लेकर जो ये पूरा गेजा की जो सब्जी मंडी है, मुख्य सब्जी मंडी, इसकी पूरी रोड को बंद किया गया है। इसके अलावा डबल रोड है, उसको बंद किया गया है और इनकी जगह वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर करीब इसके आसपास के दायरे में 100 मीटर के बाद जो दायरा वो शुरू होता है, वहाँ पर 800 के आसपास पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं, जो लगातार वहाँ से लोगों को हटा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एहतियात बरतें। जो आसपास लोग रहते हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो 12 बजे के बाद अपने घरों से ना निकले और अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें। साथ ही लोगों को ये भी कहा गया है कि बालकनी में वो ना आए, बाहर आकर देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों में भी उत्सुकता है इसको लेकर के। हर कोई जानना चाहता है कि किस तरीके से ये जो 32 मंजिला इमारत है वो कैसे 12 सेकंड में धराशायी हो जाएगी। हर कोई इस बात को जानना चाहता है। तो जाहिर तौर पर लोगों की क्यूरियोसिटी उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए, इसका ध्यान प्रशासन लग रहा है। इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उससे भी निपटने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। केवल लोगों से यही सहयोग की अपील की जा रही है कि वो पूरी तरह से एहतियात बरतें और ख़ासकर क्योंकि डस्ट पार्टिकल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि अगर वो वातावरण में फैलता है तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसको लेकर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। 100 वाटर टैंक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इसके आसपास के क्षेत्र में और इसके अलावा एंटी स्मोक गन है। पॉल्यूशन जो मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, 6 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ पर इसके आसपास के दायरे में लगाई गई हैं, जो लगातार पॉल्यूशन को मॉनिटर कर रही हैं। और जिस वक्त ये ब्लास्ट लगातार जो प्रशासन की टीम है वो काम करनी शुरू कर देंगी। का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी, ये भी एश्योर किया गया है वहाँ के रहने वाले जो बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, मेहमानों का जल्दी से रुख करूं उससे पहले कोई आपसे जानना चाहूंगी, यूसुफ आप कहां पर हैं और इस वक्त कौन सी तस्वीर दिखाएंगे हमें ट्विन टावर से जुड़ी हुई, उसके आसपास के इलाके की जुड़ी हुई? चलिए थोड़ी देर में यूसुफ हमारे साथ होंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।